अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमेंट किया है एक भाई ने और उन्होंने कहा है कि मुझे शुगर का मसला है और मेरी तो हड्डियाँ गल रही हैं। और दूसरी एक बहन है, उन्होंने कहा है कि पाइल्स का मसला है, यानी पाइल्स ये बवासीर होती है मेरा ख्याल है। हाँ जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इन सारी बीमारियों से हिफाजत फरमाए। अब बढ़ते हैं आज के अमल की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि शिफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफ़ा देना चाहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहताज नहीं इस बात के कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी सबब के मोहताज होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दवाइयों से ही शिफ़ा दे सकते हैं, अल्लाह पाक आमाल से और दुआ से शिफ़ा नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात पर कादिर हैं, वो जब चाहें जिसको चाहें इज़्ज़त ज़िल्लत दें, ज़िंदगी मौत दें, सेहत बीमारी दें, नफ़ा नुकसान पहुँचा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़ा कुदरत में है। और ये जब मैं तकरीर करता था तो बाज़ लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती थी और उनके कमेंट होते थे कि ये तकरीरें ना किया करें, वजीफ़ा बताया करें, इसलिए मैं ये तकरीरें बंद कर दी हैं। तकरीरों के लिए मैं अलग चैनल स्टार्ट कर लूँगा, लेकिन फ़िलहाल इतना तो मैं ज़रूर बताऊँगा कि याद रखिएगा कि दवाइयों से शुगर का आराम आए, सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसुलिन लगाने से शुगर कम कर सकते हैं। तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह फातिहा से नहीं कर सकते, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूरह फातिहा में शिफ़ा है। लेकिन हम कहाँ ढूंढते हैं, हमें कहाँ चाहिए, ये सारी बातें तो दूर की। ये मेरी तकरीरों कोई सुनना नहीं चाहता, इसलिए मैं अमल की तरतीब की तरफ बढ़ता हूँ। बस भी कर लें अमल, लेकिन अमल से फ़ायदा ज़रूर होगा। ये ना समझिएगा कि फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ़ 3 दिन आपने इस अमल को करना है। मेरा कोई वजीफ़ा 3 दिन से ज़्यादा हरगिज़ ना करें, और ना मैं 3 दिन से ज़्यादा देता हूँ। और आप सबको भी मैं तकरीर छोड़ के ये गुजारिश करता चलूँ कि अल्लाह का वास्ता है, ये जो हज़ार मरतबा और 1.25 लाख मरतबा और 2.5 लाख और पता नहीं कितने हज़ार दफ़ा सूरह कौसर पढ़नी है और क्या क्या करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने के लिए अल्लाह मोहताज नहीं है आपके इस पढ़ने के। उसकी बजाय रेगुलर कुरान पाक की तिलावत शुरू करें, नमाज की पाबंदी करें, गुनाहों से अपने आप को बचाएं, आपका मसला हल हो जाएगा। और बढ़ते हैं आज के अमल की तरफ। तो सबसे पहले आपने 2 रकत नफल, ये तीनों दिन ये अमल ज़रूर करना है। आपने 2 रकत नफल हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। महसूस आम में है तो नफल नहीं पढ़ने, लेकिन मुसल्ले पर आना है, मुसल्ले पर बैठ कर किबला रुख होकर। अब अगला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 2 रकत नफल हाजत की नीयत से। उसके बाद स्टेप नंबर 2 आपने सूरह इखलास पढ़नी है, सूरह फातिहा पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अलहम्द शरीफ आपने पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जोड़ के आपने पढ़ना है सूरह फातिहा को 7 मरतबा। और उसके बाद आपने करना है पानी के ऊपर दामन, और फिर आपने पानी का गिलास अपने होंठ मुबारक के करीब लाना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। अल्लाह, शिफ़ा देने वाले तो आप हैं, इंसुलिन से भी शिफ़ा आपने देनी है, ये पाइल्स की दवाइयाँ भी खाएंगे तो शिफ़ा तो आपने ही देनी है। अल्लाह, मैं तो वो अमल कर रहा हूँ जो आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, इसमें शिफ़ा है। अल्लाह, मेरे यकीन के ना देखिए, मेरा यकीन बहुत कमज़ोर है। आप अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर फ़ैसला फ़रमा दीजिए, मेरा ये मसला हल फरमा दीजिए। अल्लाह, मेरा मसला हल फरमा दें। फिर वो पानी पी लें, बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 घूंट में पीना है। 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप पूरा जग पी जाएं बेशक। खैर, पानी आपने पी लेना है। उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फिर दुआ करनी है, दुरूद पाक पढ़ना है, कम अज़ कम 3 मरतबा तो लाजमी है। फिर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मैंने अमल किया है, अल्लाह मेरा यकीन बन जाएगा आप जब मेरा मसला हल फरमा देंगे। कितने हैं ऐसे, बस मेरी तकरीरें लोगों को अच्छी नहीं लगती, लोग कमेंट करके दिल दुखाते हैं, मेरा दुखता है तो इसलिए बोलता हूँ। खैर, मैंने तकरीरें छोड़ दी हैं, लेकिन मैं मुख्तसरन इतना बताता हूँ कि मेरी तकरीरें सुनने वाली एक मेरी कोर्स की मेंबर हैं, वो बताती हैं कि मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा पढ़ती हूँ। मुझे पैनाडॉल खाने की आपकी बातें मैं सुनती रहती थी तो मेरा यकीन बन गया, अब मैं पैनाडॉल नहीं खाती, अब मैं सूरह फातिहा पढ़ के पानी पीती हूँ, मुझे थोड़ी देर बाद पसीना आता है, मेरा बुखार उतर जाता है। खैर चलें, कभी तो मिस करेगा कोई हमें। खैर, अमल की तरतीब मैंने अर्ज़ कर दी। इसी तरह दुआ करनी है, उसके बाद नबी इस्लाम पे दरूद पाक पढ़ना जितना हो सके, और अल्लाह से मांगना है। फिर
अल्लाह आप मेरा मसला हल फरमा दे। और आखिर में फिर 3 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़िएगा। बस इतना ही अमल है। अब किस वक्त करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब ना कीजिएगा। जब मर्ज़ी करें, जैसे मर्ज़ी करें, लेकिन इन 3 दिन के अंदर करके आपने मुझे बताना है, रोज़ाना 7 दफ़ा पढ़ के। और फिर मुझे कमेंट में बताना है कि मैंने ये अमल किया, मेरा मसला हल हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो मुझसे मेडिसिन चेंज करवाएं। आपको पता नहीं मसला किस वजह से है, बाज़ गुनाहों की वजह से बाज़ बीमारियां लगती हैं। अब मुझे नहीं पता आपका मसला किस वजह से है, इसलिए मेडिसिन चेंज होगी तो किसी ना किसी मेडिसिन से जैसे बीमारी का आराम आ जाता है, किसी ना किसी वजीफ़ा से मसला हल होगा इंशाअल्लाह। आपने इस वज़ाइफ सीरीज़ को छोड़ना नहीं है, हर 3 दिन बाद नेक्स्ट वजीफ़ा लेते जाएँ जब तक आपका मसला हल नहीं हो जाता। मैं भी कोशिश करूँगा आपके कमेंट का 3 दिन के अंदर अंदर जवाब दे दिया जाए, वजीफ़ा दे दिया जाए। जब तक आपको नेक्स्ट वजीफ़ा ना मिल जाए तब तक आप इसी वजीफ़ा को कंटिन्यू कर सकते हैं। ना भी करें तो फिर भी आप उसके असरात इंशाल्लाह देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अमल की इजाज़त के लिए, मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सबको इस्लामिक हब ऑफिशियल पर 20 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर बहुत बहुत मुबारक हो। आप बहुत से गिफ्ट भेज सकते हैं, जो भी करें, खैर कोई मसला नहीं, मुझे एतराज़ नहीं है। तो हाँ, आपके मसला जो कमेंट है उसका वजीफ़ा चाहे मैं इस्लामिक पे अपलोड करूँ, आसान पे, ये मुझे नहीं पता, इसलिए आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका किसी वजीफ़ा से मसला हल हुआ है तो आप भी हमें ज़रूर बताएं ताकि हम दूसरों तक शेयर कर सकें। बस मज़ीद फिर तकरीरें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।